प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 18 अक्टूबर दिन शनिवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है दूसरा राजा की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसका 11 पद। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिय्याह बवंडर में से होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। प्रियो, आज हम एलिय्याह से मिलेंगे। वह एक जलन रखने वाला भविष्यवक्ता था जिसको परमेश्वर ने अग्निमय रथ के माध्यम से स्वर्ग में उठा लिया। वह प्रभु के प्रति अत्यधिक उत्साही व्यक्ति था। हालांकि उन्हें इस दुनिया से गए सदियां बीत चुकी हैं, फिर भी उनका जीवन आज भी परमेश्वर के लोगों के लिए एक आदर्श और पवित्रता का जीवन के लिए बुलाता है। कई लोग एलिय्याह को असाधारण व्यक्ति मानते हैं, लेकिन बाइबल याकूब की पत्री उसके 5 अध्याय के 17 पद में कहती है कि एलिय्याह भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। प्रियो, वो सच्चे मन से प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। उनकी प्रार्थना से परमेश्वर ने महान महान कार्य किए। एलिय्याह के नाम का अर्थ होता है प्रभु मेरा परमेश्वर। वह गिलाद के तिस्बे का निवासी था और इस्राएल के राजा आहाब और अजिय्याह के शासनकाल में भविष्यवाणी की। वह ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह सिद्ध किया कि परमेश्वर की शक्ति से परे कोई भी कार्य नहीं हो सकता। अगर हमें कोई भी कार्य करना है तो उसे परमेश्वर की शक्ति और परमेश्वर की सामर्थ्य की हमें आवश्यकता पड़ेगी। उन्होंने ये भी दिखाया कि किस प्रकार से परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा मरे हुए को जलाया जा सकता है। जब सारपत की विधवा के पुत्र मर गया तो एलिय्याह ने सच्चे मन से प्रार्थना की। पहला राजा उसका 17 अध्याय 21 और 22 पद कहता है, तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। एलिय्याह की यह बात यहोवा ने सुनी और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। हम देखते हैं कि किस प्रकार से एलिय्याह ही एक ऐसे परमेश्वर के दास हुए जिन्होंने प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग से आग बरसाई और किस प्रकार से अपने उत्साह, अपने जलन के द्वारा बाल के पुजारियों को नष्ट किया और किस प्रकार से ये पूरे देश में यह खबर फैली कि यहोवा ही परमेश्वर है। प्रियो, पुराने नियम में सिर्फ 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने मृत्यु का स्वाद नहीं चखा। पहला हनोक और दूसरा एलिय्याह। वो अपनी सेवकाई के दिनों में परमेश्वर के नाम की स्तुति करते, उसके वचनों पे चलते और पवित्रता से अपना जीवन बिताते। प्रियो, अंततः परमेश्वर ने उन्हें अग्नि में रथों में स्वर्ग में उठा लिया। आज भी हमारा परमेश्वर हमें अभिषेक करने और हमें आशीष देने के लिए तैयार है, लेकिन क्या हम अपने जीवन को पवित्रता में बिताने के लिए तैयार हैं? और अगर ऐसा है तो आप ये मानिए कि परमेश्वर हमारे आगे आगे चल के हमारी रक्षा करने वाला है। आगे के मनन के लिए जो पद है वो लिया गया है मलाकी की पुस्तक उसका 4 अध्याय 5 पद। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53, 54, 55 अध्याय। संध्या के समय 2 थिस्सलुनियों की पत्री उसका 1 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।